नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, उन्हें बेलपत्र क्यों अर्पित किया जाता है और भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र खाने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। आखिर बेलपत्र क्यों खाया जाता है और बेलपत्र को खाने से हमें किन बीमारियों से मुक्ति मिलती है और किन समस्याओं का समाधान होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के पीछे भी बहुत ही प्राचीन मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उससे विष निकल के आया था, तो उसे देवी देवता और दानव सभी ग्रहण करने से पीछे हट गए थे। तभी भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया था और उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ जलने लगा था और उस विष में इतनी गर्मी थी कि आसपास का वातावरण भी भगवान शिव के शरीर के ताप से जलने लगे थे। तो उसी ताप को शांत करने के लिए भगवान शिव के ऊपर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। बेल की तासीर ठंडी होती है, जिसके कारण भगवान शिव को शीतलता प्राप्त होती है और उनके विष की गर्मी शांत होती है। जब भी भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, तो उसके साथ साथ उन्हें गंगा जल भी अर्पित किया जाता है, तभी इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। बेलपत्र चढ़ाने के कुछ विशेष नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। भगवान शिव को हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इससे हमें बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और भगवान शिव को कभी भी टूटा फूटा या कटा हुआ बेलपत्र नहीं अर्पित करना चाहिए। इसके पीछे भी एक प्राचीन मान्यता और कथा है। जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर भगवान गणेश का शीश काट दिया था और उन्हें खंडित कर दिया था, और जब उनका क्रोध शांत हुआ और उन्हें पता चला कि भगवान गणेश उनके ही पुत्र हैं, तब उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ और तब से उन्होंने निश्चय किया कि मेरे ऊपर कोई भी खंडित चीज आज के बाद अर्पित नहीं की जाएगी। और जो भी भक्तजन जाने अनजाने मेरे ऊपर कोई खंडित चीज अर्पित करेंगे, तो उन्हें उनका शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, बशर्ते कि वे पाप का भागी बनेंगे। इसलिए किसी भी शिव भक्त को भगवान शिव के ऊपर खंडित बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही कोई खंडित फूल या खंडित दीपक जलाना चाहिए। उन्हें सिर्फ साबुत चीजें ही अर्पित की जाती हैं। आप भगवान शिव को वही चीजें अर्पित कीजिए जो उनके प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को भांग विशेष प्रिय है और भगवान शिव को सावन में भांग अर्पित करने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। जो भी शिव भक्त भगवान शिव के ऊपर 3 पत्तियों वाला साबुत बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं एवं उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं। बेलपत्र को तिजोरी में पूजा के बाद शिवलिंग से उठाकर रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। उस व्यक्ति के तिजोरी में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर भगवान शिव चाहें तो दीन दुखियों को राजा और राजा को रंक बना सकते हैं। इसलिए भगवान शिव से बड़ा कोई दानी इस दुनिया में और नहीं है। भगवान शिव अवघड़ दानी है, महादानी है। इसलिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सावन महीने में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि मानव में इतनी शक्ति नहीं है जो भगवान शिव के कुपित रूप का सामना कर सके। इसलिए प्रिय भक्तगणों, आप सभी जब भी भगवान शिव की पूजा और आराधना करें तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें।
सावन सोमवारी के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद उन पे चढ़ाया हुआ बेलपत्र लाकर अगर कोई भी मनुष्य खाता है तो उसके शरीर से सभी रोग सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बड़ा से बड़ा रोग भी अगर हम नियमित बेलपत्र का सेवन करें तो उससे दूर हो जाता है। भगवान शिव पर नियमित बेलपत्र अर्पित करने से हमेशा हमेशा के लिए घर से दुख और गरीबी का नाश हो जाता है। भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद हमें भगवान नंदी के कान में अपनी मनोकामना को बोलना चाहिए और भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद 3 बार ताली बजाकर अपनी मनोकामना भगवान नंदी को सुनाना चाहिए। इससे भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों का विशेष ध्यान रखने वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहता, कभी भी गरीब नहीं रहता, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही भोले और सीधे साधे हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पे अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। तो उनकी कृपा पाने के लिए हमें इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्रती स्त्री या पुरुष सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन महीने में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के व्रत के दौरान हमें नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, व्रत वाला सेंधा नमक आप खा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप नमक खाना चाहते हैं तो पूरे दिन नमक का सेवन ना करें। संध्या के समय आप नमक का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ना करने से अच्छा कुछ करना हमेशा ही हितकर और फलदायी होता है। आप बिल्कुल भी पूजा और आराधना नहीं करते, इससे तो अच्छा यही है कि आपसे जितना हो सके उतना कर लें, क्योंकि सच्चे मन से की हुई थोड़ी सी पूजा भी आपको विशेष फल प्रदान कर सकती है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि पूरे विधि विधान से हम पूजा नहीं कर पाते तो हमें इसका फल नहीं मिलेगा। भगवान को अगर सच्ची श्रद्धा से 1 लोटा जल भी अर्पित किया जाए तो उससे भी भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं और आपको मंदिर जाने का समय नहीं मिलता और ना ही पूजा पाठ का समय मिलता है तो थोड़ा समय निकालकर जहाँ भी एक छोटा सा शिवलिंग हो या भगवान शिव का ध्यान करके अगर आप एक पत्थर पे भी बेलपत्र और 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो उससे भी आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान तो भक्तों के मन में निवास करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा पाखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तब भी भगवान भोलेनाथ आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं और शीघ्र ही आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इन बातों का ध्यान रख के भगवान भोलेनाथ के कृपा के पात्र बन सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी बेलपत्र भांग धतूरा शिवलिंग पे अर्पित करते हैं उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भगवान भोलेनाथ का गंगा जल दूध दही घी और गुड़ मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करता है वो हमेशा के लिए यशस्वी धनवान और विद्यावान बना रहता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ उसे हमेशा निरोगी काया और विद्यावान धनवान रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो आपको भी जीवन में कोई समस्या है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भी भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में इन वस्तुओं को अर्पित करके विशेष कृपा का पात्र बने एवं अपनी सभी कष्टों से मुक्ति पाएं। सावन से बढ़ के कोई और पावन महीना नहीं होता, इसलिए इस सावन और पावन पवित्र महीने का अवश्य लाभ उठाएं और भगवान भोलेनाथ की
कृपा को प्राप्त कर अपने जीवन के सारी कठिनाइयों को दूर करें। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।